नमस्ते, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी भोजपुरी पे। जब आप कोई होम लोन या पर्सनल लोन खरीदने जाते हो और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करना रहता है, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें मंथली ईएमआई कितना देना है या टोटल लोन अमाउंट पे हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा या टोटल पे कितना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो या तो कोई लोन हो या फिर कोई स्मार्टफ़ोन खरीदो या कुछ भी आप ईएमआई पे लेना चाहो, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपका ईएमआई क्या पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा। ये सारे कैलकुलेशन आप एक्सेल में आराम से कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप एक्सेल में किसी भी लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो मैं ओपन करता हूँ अपना एक्सेल। तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना के रखा है लोन ईएमआई कैलकुलेशन करने का। तो देखो, मान लो कि टोटल लोन अमाउंट 1 लाख रुपया है और एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% है और 3 साल के लिए आप लोन लेते हो। तो ये तीन डिटेल जो होती है ना, जब भी आप लोन किसी किसी भी कंपनी से या कहीं से भी या किसी भी बैंक से आप लोगे, तो ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो हमें यहाँ से अब ये कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और क्या मेरे को ईएमआई देना पड़ेगा, और बैंक वाले जो या फिर ये जो भी लोन लोन प्रोवाइडर है वो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो चलिए हम देख लेते हैं सारा चीज़ें। तो सबसे पहले ये जो एनुअल इंटरेस्ट है, इसे हम मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है कन्वर्ट करने के लिए। देखो, एनुअल इंटरेस्ट 12% है, मतलब होता है कि 12 मंथ में मुझे 12% देना पड़ेगा, तो एक मंथ का डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला मार दो, इक्वल टू देने के बाद आप ये सेलेक्ट कर लो और डिवाइडेड बाय 12 कर दो, इंटर पुट कर दो। तो देखो ये कन्वर्ट हो गई आपका मंथली इंटरेस्ट रेट। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि जब भी आप इसको मतलब कन्वर्ट करना, तो इसका फॉर्मेट देख लेना। फॉर्मेट देखो, जैसे इसका फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज में। यदि ये फॉर्मेट परसेंटेज में ना रह के जनरल में रहेगी, तो ये डेटा गलत आ सकता है। तो ये आप गौर कर लेना। तो अब देखो, जैसे और 3 साल के लिए मुझे लेना है, तो आप इसे आप किसे इसमें कन्वर्ट कर लो, मंथ में। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, इक्वल टू कर दिए, इसको कॉलम को सेलेक्ट कर लो और मल्टीपल 12 कर दो, इंटर कर दो। ये कन्वर्ट हो गया मेरा किसमें, मंथ में। अब हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ और हम के उस फार्मूला के सारे फंक्शंस आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इक्वल टू डालने के बाद पीएमटी डालना है। तो पीएमटी फार्मूला होता है कि जब भी हमें किस में कन्वर्ट मतलब ईएमआई कैलकुलेट करना हो, तो पीएमटी कैलकुलेट करने के लिए डाल दिए। अब हमें सेमीकोलन स्टार्ट करना है। पहला क्या है, रेट। तो आपका जो मंथली इंटरेस्ट रेट है, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा डाल दो। उसके बाद है एनपीईआर, मतलब होता है टोटल अमाउंट, मतलब पीरियड क्या है, मंथ में सेलेक्ट कर लेना क्योंकि हम मंथली इंटरेस्ट लिया है। तो मंथ में सेलेक्ट कर लिए, कॉमा डाल दो। कॉमा डालने के बाद आपका टोटल लोन अमाउंट कितना है वो सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसको मतलब ये जो हम सेमीकोलन उठाए थे उसको क्लोज कर लो। क्लोज करने के बाद आप इंटर डालो। इंटर डालने के बाद तो देखो आपका ईएमआई कैलकुलेट हो गई। 3321 रुपया 43 पैसा आ रहा है। लेकिन देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे फिर से आप आ जाओ और पीएमटी से पहले एक माइनस का साइन डाल दो। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटर डाल दो। तो अब देखो 3321 रुपया हमें ईएमआई लगेगा इस लोन पे। मतलब यदि मुझे 1 लाख रुपया 12% के इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए लेंगे, तो मेरे को इंटरेस्ट लग जाएगा कितना, 3321 रुपया। टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना रहेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, तो इक्वल टू डाल दो और आपका जो मंथली ईएमआई है उसको सेलेक्ट कर दो, इनटू आपका टोटल मंथ कितना होगा ये आप सेलेक्ट कर लो। और ये हो गई आपकी टोटल अमाउंट, कितना लगेगा ये आपको आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि हमें सिर्फ इंटरेस्ट कितना देना रहेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल टू डाल दो। आपको टोटल अमाउंट पे कितना करना है इसको सेलेक्ट कर लो। इसमें से आप माइनस कर दो आपका जो लोन अमाउंट है वो, और इंटर दबा दो। तो 19,571 रुपया जैसे यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं देखो, ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो कि मैं इस 1 लाख को 3 साल के बदला 5 साल के लिए लेता हूँ। तो 3 को हटा के हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब इंटर दबा दिए, सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अब जब मैं 5 साल के लिए ले रहा हूँ, तो मेरे को मंथली ईएमआई पड़ेगी 2224 रुपया 44 पैसा। और टोटल अमाउंट मुझे देना पड़ेगा 1,33,466 रुपया, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा 33,466।
इस हिसाब से मान लो 1 लाख के बदला यदि 10 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमें इतना देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।